के जनसैलाब को देखकर प्रधानमंत्री संसद भवन छोड़कर भाग गए। छात्रों के हित के लिए जब संसद भवन में आवाज उठाया जाता है तो संसद भवन को स्थगित कर दिया जाता है। छात्र जब अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कोई हमारे प्रधानमंत्री से सीखे। अब ये देखिए, अपने भाईचारा के चक्कर में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देते। इस इस्तीफा मांगने के लिए हमारे सोनम वांगचुक सर 20 दिनों तक हंगर स्ट्राइक रखते हैं, 20 दिनों तक भूखा भी रहते हैं। इस बात से जब सरकार पे प्रेशर बनने लगता है तो वो अपने ईगो के चक्कर में सोनम वांगचुक सर को वहां से उठवा लेते हैं, या तो कोर्ट का आदेश मान लीजिए या फिर सरकार का आदेश मान लीजिए। वहां से उठवा लेते हैं और हॉस्पिटल भेज देते हैं और ये कहते हैं कि ये कोर्ट का आदेश था, इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बात से हमारे जितने भी छात्र थे सब गुस्सा हो गए और ये सोचने लगे कि अगर सरकार में ईगो हो सकता है तो हम जनता में भी ईगो हो सकता है, हम छात्र में भी ईगो हो सकता है। इस बात को सभी छात्र अपने दिल पे ले लिया और इतना भीड़ आ गया जंतर मंतर पे, इतना भीड़ आ गया। और 20 जुलाई का डेट भी था कि संसद भवन तक हम लोग जाएंगे, सिर्फ खुली प्रोटेस्ट करेंगे, संसद भवन पे जाएंगे, पार्लियामेंट में वहां पर आवाज उठाएंगे। इस बात से सरकार को बुरा लग गया और उन्होंने इतना पुलिस भेज दिया, इतना पुलिस भेज दिया, इतना पुलिस भेज दिया। संसद भवन को चारों ओर से रस्सी से घेर लिया, वहां पे टूटा फूटा गाड़ी रख दिया, पत्थर का ट्रक लगवा दिया वहां पे, ताकि इल्जाम छात्र पर लगे। लेकिन छात्र तो निकला समझदार, उन्होंने भाई सिर्फ खुली प्रोटेस्ट करने के लिए निकला। तब वहां पे रास्ते में उसे घेर कर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने लगा। भाई छात्र के ऊपर लाठीचार्ज करना ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी में नहीं है, ये तो अंग्रेज के पुलिसों का काम था। जैसे कि जलियांवाला कांड में अंग्रेज अंधाधुंध गोली फायरिंग करवा रहे थे, उसी प्रकार ये पुलिस वाले भी इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। किसी किसी का तो कपार भी बन जाता है, कोई तो भाई डट के खड़े रहते हैं, वीर भगत सिंह की तरह डट के खड़े रहते हैं। क्या हो, इन छात्र के जनसैलाब को देखते हुए प्रधानमंत्री तक डर गए, वो पार्लियामेंट छोड़कर वहां से भाग गया। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री जब ईगो पे ले सकता है तो फिर स्टूडेंट भी अपने ईगो पे ले सकता है। प्रधानमंत्री का ईगो है और स्टूडेंट का ईगो नहीं, ईगो है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा, चाहे जैसे दो इस्तीफा तो लिया जाएगा। और तो संसद भवन में जब छात्र के हित में आवाज उठाया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जब आवाज उठाते हैं तब भाई संसद भवन में अफरा तफरी मच जाता है और संसद भवन को स्थगित कर दिया जाता है। क्या छात्रों के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या छात्र के प्रोटेस्ट के लिए आवाज उठाना गलत है? भाई लोगों के अनुसार अगर जनता अनएजुकेटेड रहेंगे तो इसके इशारों पर भेड़ बकरियों की तरह चलेंगे। अगर जनता एजुकेटेड रहेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो भेड़ बकरियों की तरह इसके इशारे पे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए भाई शिक्षा को बेकार कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली खराब कर रहे हैं ताकि अनएजुकेटेड बना रहे इस हमारे भारत में। जिस भारत को विश्व गुरु कहते हैं उस भारत को क्या कहें, हम कुछ कहने के लायक नहीं बचा है। शिक्षा को इतना नीचे गिरा दिया गया है, भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं हमारे देश में। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट में बताइएगा।